चलो जी बताओ जी, फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा जी? हु इज नोन एज द बोर्जुआ मार्क्स? अमीरों का मार्क्स किस? फोर फीमेल को बोला जाता है? वेब इंदर आपने क्या बोला? वेबर बोला है बोर्जुआ मार्क्स। दिस इज द वेबर बिकॉज वेबर ने आलोचना करी है कैपिटलिज्म का लाइक मार्क्स, बट फ्रॉम बोर्जुआ लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने रैशनलाइजेशन को एम्फसाइज करा है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की। तो अमीरों के जो कार्ल मार्क्स हैं वो हमारे पास आते हैं मैक्स वेबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बाकी जो माइल्डर थीम है वो तो हमारे पास आते हैं फंक्शनलिटी के अंदर। एनोमिया है, सुसाइड है, डिवीजन ऑफ लेबर, टारगेट पार्ट्स और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर आते हैं। एगिल स्कीम दे रखा है। जॉर्ज सिमेल हमारे पास मनी, फैशन, अर्बन, इंट्रैक्शन, डाइट, थराइड ग्रुप के बारे में बात कर रखे हैं। ठीक है, अच्छा हैबिटस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ हैबिटस? बिहेवियर, डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंदर आपका क्या है? बी होएगा साइकोलॉजिकल। सो दिस इज अ सी, बिहेवियर, बिकॉज हैबिट इज योर हैबिट्स। ठीक है, जो आपकी आदतें हैं। तो बिहेवियरल जो डिस्पोजिशन होता है आपके इंडिविजुअल के अंदर, कि आप जो हरकतें करते हो ना डेली लाइफ के अंदर, दिस इज योर हैबिटस। ठीक है, सो ये पीरे बोधो ने दे रखा है। ये ड्यूरेबल है, आप में झलकते हैं, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ डिस्पोजिशन है, शेप्ड बाय द क्लास पोजीशन, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो वैसे आपकी आदतें होंगी। और आपका जो एक्शन है उसे अनकॉन्शियसली ये गाइड करता है कि आपका एक्शन कैसा होएगा। ठीक है, एंड दिस इज सोशल स्टेटस, आपका जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन होता है ऑनर का, प्रेस्टीज का। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन इज लाइक आपका जो इनर मेंटल स्टेट है वो कैसा है, उन्मुख किसकी ओर है ना। आपका हैबिटस जैसे सोशलाइज्ड होता है, ये समाज के द्वारा सिखाया जाता है। बट साइकोलॉजी आपके मन का है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन, जो कैपिटल वॉल्यूम के पास है, दिस जो आपका जो दिखाएगा वेल्थ कितना है आपके पास। ठीक है जी, अच्छा आगे आओ तो कोटेशन है ये वाला। तो दिस इज फर्स्ट कोटेशन कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, माइकल फुके आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट नोन एज द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्या ये इनमें आते हैं? और माइकल फुके हैज हैड इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन सोशल साइंसेस। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ लिया सेकंड स्टेटमेंट। तो बताना है जी कौन सा ठीक है जी। दोनों सही है। पहला तो गलत है जी, दूसरा हमारे पास ठीक है। पहला क्यों गलत है? इन्होंने क्या बोला? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, माइकल फुके सब किस में आते हैं? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। अरे भाई अकेले माइकल फुके आते हैं? ये तो भाई हमारे पास मार्क्सिस्ट हैं। अगर ये मार्क्सिस्ट हैं तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कैसे हुए? नहीं आएगा पहला हमारे पास आंसर, तो पहला इनकरेक्ट ही आएगा, दूसरा करेक्ट आएगा। प्रभाव पड़ रहा है माइकल फुके का, बिकॉज सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। तो इनका जो पावर है, नॉलेज है, डिस्कोर्स, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, सर्विलेंस के ऊपर बहुत चीजें लिख रखी है इन्होंने, और फिर आगे लोग पढ़ते भी हैं उस चीज को। अच्छा, which sociologist coined the concept of social relationship to describe patterned human interaction which is intentional, meaningful and symbolic। सामाजिक संबंध की अवधारणा गढ़ी जो जानबूझकर अर्थपूर्ण और प्रतीकात्मक पैटर्न युक्त। हाँ जी, क्या होगा? मानवीय अंतरक्रिया का वर्णन करती है। सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात है यहाँ पे, ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में बात है यहाँ पे इंटेंशनल के बारे में बात है, मीनिंग के बारे में बात है, सिंबॉलिक के बारे में बात है। तो कौन करेगा? फर्स्ट कुले।
इट इज अ वेबर अजय, इट इज अ वेबर, वेबर करेंगे आप। ये तीनों, ये दोनों बंदे जो है ना, ये सिंबॉलिक के अंदर आते हैं, तीनों बंदे, ठीक है, मीनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर भी आ जाते हैं। बट अगर पूरा कोटेशन की हम बात करें कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंध की अवधारणा दी, जो कि होती है कि जानबूझ के अर्थपूर्ण तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से आप एक दूसरे से बात करते हो। तो सामाजिक संबंध मतलब दो लोगों का रिश्ता है, वो लॉजिकल माइंड पे चल रहा है, इंटेंशनली जानबूझ के आप उसे जब बात करते हो तो सोशल एक्शन आएगा ना इसके अंदर। तो इसीलिए ये आपको पेपर में ना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज करेगा कि कुले ने दिया या गॉफमैन ने दिया, बिकॉज दोनों सिंबॉलिक के अंदर आते हैं। तो आप इन दोनों को देख के इसको मार्क करके आ सकते थे, तो थोड़ा इसको पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेना बस, ठीक है। किसका आंसर मैक्स वेबर आना है। कहाँ पे बात करें, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 के अंदर, ठीक है जी। आगे देखो कि सोशल रिलेशनशिप इज द म्यूचुअल ओरिएंटेशन ऑफ एक्टर कंडक्टेड वेयर मीनिंग इज अटैच्ड, अटेंशनल एंड सिंबॉलिक, ठीक है जी। कुले ने बात करा है प्राइमरी ग्रुप के बारे में, लुकिंग ग्लास सेल्फ के बारे में, और एक इनका ऐसे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीज के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रख लेना है। गॉफमैन का ड्रामेटोलॉजिकल आएगा, इंप्रेशन मैनेजमेंट आएगा, सीक्रेट्स आएगा, परफॉर्मेंस आएगा, परेतो का सर्कुलेशन ऑफ एलीट आएगा, ठीक है, डेरिवेशन आएगा, रेडिडस आएगा, नो स्पेसिफिक कंसेप्ट ऑफ अ सिंबॉलिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स ऑकल्ट। अच्छा, which of the following constitutes an important mythological concept in Fouquet's work? तो कौन सा हमारे पास फुके के इम्पोर्टेंट वर्क हैं जी? तो ये आपने बताने हैं, सीक्वेंस में है। चलो जी, आ जाओ आप, पढ़ लो अब ध्यान से। हाँ, फुके जी के कौन से काम हैं जी? डिसिप्लिन एंड पनिश, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जो किसके लिए ये पूछा तो है आपको कि कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कंपोनेंट बताओ, ये क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट है जो उनके लिए। हाँ जी, सी डी और ई, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। नीरज, दिस इज डी और ई, दिस इज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है, दिस इज दिस आंसर। देखो, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है आउटलाइन आर्कियोलॉजिकल मेथड, कि आप क्या कर रहे हो कि आप अपने जो पुराने दस्तावेज होते हैं, जैसे कि कोई कागज है, खुदाई वगैरह है, वहां से चीजें इकट्ठी करके लेकर आ रहे हो। एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स अपील्स एट हिस्टोरिकल स्टीम्स आल्सो, कि आप जहाँ पे चीजों को ऑर्डर करके चले जा रहे हो। ए एंड बी एनालॉजिकल वर्क ऑफ पावर, जो सेक्सुअलिटी के ऊपर है, बट अप्लाई मेथड बट डू नॉट डिफाइन देम प्रॉपरली, ठीक है। देन डी अकेला तो आएगा नहीं, तो सी डी ई, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन अभी भी प्रॉपर इसमें नहीं आएगा, नॉट प्योरली मेथोडोलॉजिकल, पूरा मेथड इसमें नहीं लगता है, ठीक है। जो प्रतीतिगत है, मतलब जो प्रतीतिगत है, जिसमें हम अपनी मेथड्स का प्रयोग करके चीजों को कर रहे हैं, तो वो दो चीजें हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मेन चीजें। अच्छा यार, क्यों ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा, इसमें बताना क्या था, बुक्स बतानी थी या क्या है? नहीं, इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमें कौन सी बुक में देखने को मिलते हैं? महत्वपूर्ण प्रतीतिगत घटक, जहाँ पे हम प्रॉपर एक प्रतीति को लगते हुए दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे प्रॉपर एक हमें एक मेथड देखने को मिल रहा है कि चीजों को स्टडी कैसे किया गया है। तो मेथड दो जगह पे ही है, एक हमारे पास आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, एक ऑर्डर ऑफ थिंग्स में हमें देखने को मिलेगा। ये पूछा गया प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो हमें देखने को मिली है, ठीक है। फिर डी तो पक्का पक्का है ही है, जो हमारे पास डी ऑप्शन, ई ऑप्शन है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये भी इस हिस्टोरिकल एपिस्टीम्स पे हमें देखने को मिला है, जो कि मेथड्स को लेकर, जब डिस्कर्सिव, फॉर्मुलेशन एंड स्टेटमेंट, तीनों को लेकर अपना पूरा थ्योरी जो मेथड हमें देखने को मिलता है। सपोज
मेथड इज लाइक दैट कि जब आप थ्योरी लिखते हो तो आप एक प्रॉपर मेथड लिखते हो कि मैं कितना सैंपल, कितना उसके अंदर जो रिसर्च डिजाइन है क्या बनाऊंगा, कौन सा उसके अंदर मेथड यूज करूंगा, कैसे डाटा कंडक्ट करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग यू राइट इन मेट्रोलॉजी। तो वो चीजें हमें कौन सी किताब में देखने को मिली हैं, ये पूछा गया था हमसे। दो बुक्स ही हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। बाकी भी नहीं की किताबें हैं, पर वो जो चीजें हैं प्रॉपर मेथोडोलॉजी को नहीं डिफाइन कर पा रही, ना कि जनोलॉजिकल वर्क्स ऑन पावर एंड देन हमारे पास जो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे है। हिस्टोरिकल स्टडी देखो क्या है, हिस्टोरिकल स्टडी है। ये हमारे पास क्या है, जनोलॉजिकल है कि जीन्स पे कैसे काम होता है, कैसा उनका जो सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर है। बट प्रॉपर जो मेथड के ऊपर हमने स्टडी देखनी है, कोई बुक देखनी है इनकी, तो दिस इज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। आई होप ऑल इज क्लियर। यस मैम। पक्का हो गया है। यस मैम। और सुन लो, एग्जांपल के लिए पूछा गया था, सपोज हमारे इंडिया के खाने में दाल चावल हम खाते हैं। पूछा गया है चावल बासमती टोटा होते हैं, बासमती टोटा दो, सपोज करो ये चावल है, ये दाल है। चावल में दो तीन प्रजातियां हमें देखने को मिलेगी, एक बासमती है, एक टोटा होते हैं, और कौन से होते हैं, दो ही पता है मेरे को, और मुझे पता नहीं। ब्राउन राइस बोलो, ब्राउन राइस बोलो, ठीक है, तीन हो गए। दाल काली वाली होगी, पीली वाली होगी, और कौन सी होती, काली पीली, एक ऑरेंज वाली होती है ना, हाँ ऑरेंज ब्राउन वाली होती है, ठीक है। पूछा गया है आपसे कि इन 5-6 में से कौन से चावल हैं, कौन से चावल की प्रजातियां हैं, जब कौन सी ऐसी चीजें जैसे हम चावल बना सकते हैं, तो वो क्या है, ये तीन चीजें, बासमती टोटा और ब्राउन राइस, ठीक है। बाकी भी इंडियन खाने के अंदर ही आएंगे, दालें भी। बट पूछा गया था हमसे कि कौन सी हमारे पास चीज है जिससे हम चावल बना सकते हैं, तो वो तीन चीजें ही थी, बासमती टोटा और ब्राउन राइस। सेम ये पूछा गया था कि मेट्रोलॉजी हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो दिस इज अ प्रॉपर वाली आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज देन ऑर्डर ऑफ थिंग्स। आई होप ऑल इज क्लियर। यस मैम। चलो बढ़िया हो गया। अब मेरे को भी क्लियर हो गया कि हाँ मैंने प्रॉपर समझा दिया आपको। यदि चेंज खराब क्यों हो गया, पूरे का पूरा सिस्टम में भी ठीक करके आई थी इसे, ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। चलो ये बताओ तो फिर कुला रिंग के बारे में क्या डिस्क्राइब करेगा मेलिनोवस्की। अब इसके ऑप्शन आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है, मैं बता देती हूँ आपको। ए बी डी ई, ए सी डी ई दो दिखेंगे आपको, दूसरा है ए बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी ई। चलो आ जाओ अब ऊपर। मेलिनोवस्की ने क्या बोला कुला रिंग के बारे में। मैम फर्स्ट वाला ही है क्या? ए एक्सचेंज है, नो मॉनेटरी वैल्यू, और डी इंटरनल स्टेटस टू मेन। अच्छा, इट डिड नॉट विल टू गैदर अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड, ये होएगा। इंदर आपका क्या है आंसर। मैम क्योंकि इसको ना सी को एलिमिनेट कर रहे हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट तो नहीं था ना, हाँ, इसका जो आंसर है दिस इज सी, ए बी सी डी। अब देखो, हाँ जी, तो भाई पूछा था कुला रिंग के बारे में, कुला रिंग होता क्या है, तो ए पक्का पक्का आना है क्योंकि एक्सचेंज साइकिल है। दूसरा, इसमें कोई मनी वैल्यू है नहीं, तो बी पक्का पक्का आना है, हाँ जी। देन इंटरनल स्टेटस टू मैन, तो मैं ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैन डोमिनेंसी को दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये है कि लोगों में यूनिटी को जोड़ता है। तो डी कटेगा, डी कटेगा, कहाँ कहाँ डी है, डी कटे डी कटे डी कटे, ओ डी कटे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे डी तो आना ही है, ए बी सी डी है। हम्म।
यस, मैन का तो दिखाएगा ये। यस 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 यस, मैं गलत कर रही हूँ ना? हाँ, यस यू आर राइट। सो आगे हमारे पास सी भी है कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है गिफ्ट का। ओब्वियसली ये जब लोग आते हैं तो अपना अपना गिफ्ट भी लेकर, तो कुला रिंग भी होता है, कुला का भी एक्सचेंज होएगा और आपस में गिफ्ट का भी एक्सचेंज होगा। पक्का पक्का सी आएगा। सी कहाँ है अब ये देख लेना है। सी सी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये कट जाएगा, ये अब कट गया। अब ठीक है। अब हमने काटना है ई को। इट डिड नॉट बिल्ड टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड। तो हमारे पास ये बड़ी संख्या में द्वीपों को एक साथ नहीं जोड़ता है, ये सिर्फ उस आइलैंड के लोगों को ही आपस में जोड़ता है, उस स्पेसिफिक आइलैंड के लोगों को ही। ठीक है, तो डिड नॉट ये गलत हो गया, ई नहीं आएगा। यस, ई नहीं आएगा, ई कटा, ए कटा, तो ए बी सी डी हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हम थोड़ा काट देंगे ना, ये थोड़ा सा हम ठीक कर देंगे। यस, इट प्रोवाइड इंटरनल स्टेटस टू अ मिल। ठीक है, ये भी ठीक हो गया, इंटरनल स्टेटस टू मिल। देन हमारे पास क्या क्या इसके ऑप्शन आए, रेड कलर कर लेती हूँ। हाँ, एक्सचेंज है, नो मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, और एक्सचेंज करता है गिफ्ट का। देन प्रोवाइड करवाता है इंटरनल स्टेटस टू मैन, ये भी ठीक हो गया। देन इन्वॉल्व टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो आपने ये मैम बता, जैसे जो ये क्या बोलो? जो उसका सी वाला ऑप्शन है ना, जैसे उसमें लिखा है कि जो कुला एक्सचेंज मतलब सर्कुलेट होता था उसको एज अ गिफ्ट लिया जाता था, तो वो एज अ गिफ्ट नहीं था ना, वो तो किसी एक के पास रहता था ऐसे सर्कुलेशन में, चांस बाई चांस। हाँ, वो ठीक है, तो एक तरीके से वो मैम गिफ्ट। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी ही है ना, गिफ्ट का तो एक्सचेंज हो रहा है वहां पे, कि जो एक पर्टिकुलर हम वो, देखो जो आप सोच रहे हो ना वो गिम्बाली होगा कि भाई ये तो वो नहीं होएगा ना, गिम्बाली अलग। दिस इज अ गिफ्ट कि ठीक है, मतलब गिफ्ट जैसे देखो, सपोज करो पास एंड पास खेल रहे हो, है ना, पास एंड पास खेल रहे हो, तो वो तो पास होना ही है। बट जो लोग इकट्ठा होएंगे, जो लोग बैठेंगे, जब गेट टुगेदर होएगा तो आपस में गिफ्ट शेयर करेंगे ना। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, अगर वहां पे कोई पास एंड पास की गेम हो रही है, तो आप वहां पे खाना भी खा के आते हो, कुछ पैसे दे के भी आते हो, तो गिफ्ट का तो एक्सचेंज वहां पे भी तो होता है ना। सो दिस इज व्हाट के एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। कुला रिंग नॉट फॉर कि सिर्फ एक कुला किसी की सपोज करो एलिमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, वो तो है ही। बट जब गेट टुगेदर होएगा, यूनिटी भी हमें देखने को मिलेगी, गिफ्ट का भी एक्सचेंज होएगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो कुला रिंग जो हमारे पास एक एलिमेंट है, ऑर्गन, कैसे बोलेंगे, गहना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मनी वैल्यू नहीं है, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज भी हमें देखने को मिले, कुछ ना कुछ आपस में शेयर करेंगे ना वो। एक तो वो कुला है जिसका शेयरिंग करेंगे, उसके अलावा और भी जो गिफ्ट हमारे पास शेयर होंगे ना वहां पे, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आई होप यस दिस मैम। इज क्लियर। अगर किसी के बर्थडे पार्टी पर जाके खाना खाओगे तो कुछ ना कुछ देकर आओगे ना उसे भी, गिफ्ट एक्सचेंज, रेसिप्रोसिटी। नहीं वो मैम स्टेटमेंट थोड़ा वैसा लिखा था ना कि कुला को ही एज अ गिफ्ट हाँ हाँ, दिया जाता ठीक था। है ठीक है, वो नो वरी, वो चीज चलती है। जो कुला रिंग है ना, वो जो रिच क्लास की फैमिलीज होती थी वहां पे, वो आपस में भी उसे कर सकती थी। एक तो आइलैंड्स आते हैं, आइलैंड के जो लोग हैं वो इकट्ठे, आइलैंड के जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में कुला रिंग कर रहे हैं। दूसरा, जो रिच क्लास के लोग हैं वो आपस में भी अपने फैमिली के अंदर में कुला रिंग को चला सकते थे। ठीक है, चलो कुला को। देयर आर टू लेवल ऑफ अ मीनिंग विच आर इम्प्लिसिट इन संस्कृतिकरण। क्या है वो दो टर्म्स? ओके, इंदर आपका क्या जवाब है? थर्ड बोला मैंने तो। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, हाँ जी ठीक है जी, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आएगा जी इसका आंसर। ठीक है, दिस इज ट्रू। श्रीनिवास ने हमारे पास संस्कृतिकरण दिए जिसपे क्या बोले हैं कि लोअर क्लास के लोग अपर कास्ट में मोबाइल हो जाते हैं, मोबिलिटी कर जाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, एंड ये हिस्टोरिकल भी बिकॉज
अलग अलग टाइम पे में अलग अलग तरीके से देखने को मिला है, और कल्चरल स्पेसिफिक भी है कि आप किसकी ओर जा रहे हो, ब्राह्मणिकल हो, ब्राह्मण्स की ओर जा रहे हो, राजपूत की तरह जा रहे हो, या फिर किसी अदर कास्ट की ओर जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कल्चरल भी है और हिस्टोरिकल भी है। देन हमारे पास है हु अमंग द फॉलोइंग इज correct chronological order of the school of thoughts in the history of a sociology: positivism, symbolic, interactionism, postmodernism, functionalism और structuralism। तो इसका A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है ना, यही है ना, A B C D E, F भी आ गया है। 1 2 3 4 5, ये 6वां क्यों जोड़ा इसने स्ट्रक्चरलिज्म। चलो ये बताओ क्या आएगा पहले, पहले कौन सा आएगा, मतलब कि जो थ्योरीज हमारे पास आई हैं उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा, पहले क्या फिर क्या फिर मैम क्या। फर्स्ट आएगा क्या? पहले पॉजिटिविज्म आ गया, फिर फंक्शनलिज्म आ गया, फिर स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, फिर बोले पोस्ट मॉडर्निज्म आया, फिर आया इंट्रैक्शनिज्म। अच्छा, इट इज अ बी। पहले आया हमारे पास पॉजिटिविज्म, क्या आया, पॉजिटिविज्म बाय द ऑगस्ट क्रोम्टे। क्लियर हो गया यहाँ तक, जहाँ पे वो साइंटिफिक एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में बात करें। देन आया फंक्शनलिज्म, दरखिम का हो गया, क्लियर हो गई चीजें, पार्सन प्लस। देन स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके बारे में लेवी स्ट्रॉस ने बात किया। अच्छा, लिज्म आए, लेवी स्ट्रॉस आए, लिज्म आए, लेवी स्ट्रॉस आए, स्ट्रक्चरेशन आए तो गिडन्स आए, ये भी याद रखना। स्ट्रक्चरेशन आए, स्ट्रक्चरेशन ION, स्ट्रक्चरेशन तो गिडन्स आ जाएंगे। स्ट्रक्चरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, लिज्म आए, लिज्म तो लेवी आ जाएंगे, याद रख लेना इस चीज को बस, ठीक है। देन फिर आया सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबल इंट्रैक्शन, फिर आया मीड के द्वारा और ब्लूमर के द्वारा, फिर आया पोस्ट मॉडर्निज्म सी, ठीक है, दिस इज लोटार्ड एंड फुके, पोस्ट मॉडर्निज्म माइकल फुके एंड लोटार्ड, ठीक है, ये हमारे पास है। चलो आगे आओ। तो सबसे पहले क्या ही होएगा हमारे पास, पॉजिटिविज्म, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ABC, D तो नहीं आएगा, E आएगा, E आपको कुछ गड़बड़ है ना, हाँ अरे अच्छा मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है यार, 1 मिनट, मैं भी कहूँ ये कैसे हो गया। A पूरा है, ये B, फिर है C, फिर है D, फिर है E, तभी तो बनेगा ना D ऑप्शन, फंक्शनलिज्म। फिर आएगा हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म सॉरी, उसके बाद आएगा हमारे पास सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे ऐसे नहीं बना था तभी दिक्कत आया। फिर पोस्ट मॉडर्न, आप ठीक थे जिस एंगल से आप बात कर रहे थे अवंतिका, यू आर राइट, ठीक है। चलो मैंने ही उसमें 1 2 3 करने में गलती कर दी थी। चलो ये आगे आना है आपने, हाँ। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन के बारे में किसने बात किया है, बताओ। हाँ जी, तरकीब है। बुक कौन सी है, डिवीजन ऑफ लेबर, कौन सी नंबर की किताब है, पहली की लास्ट, फर्स्ट है, कब लिखा, 1893, 93, वेरी गुड। चलो, societies can be compared to organism in that both have 3 main system is associated with। organism के बारे में किसने बात किया, स्पेंसर, गुड 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 गुड। चलो, तो उन्होंने ऑर्गेनिक एनोलॉजी के बारे में बात किया है, तो 3 मेन सिस्टम क्या दिए हैं, पढ़ लो। सस्टेनिंग, क्या क्या है, सस्टेनिंग, जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन। देन है डिस्ट्रीब्यूटिव, जहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेशन होएगा। देन है रेगुलेटिव, मतलब क्या है, हमारे पास कोई सामान बन रहा है, फोन बन रहा है,
फोन आगे आगे सर्कुलेट हो रहा है, फिर उसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि वहां पे कौन से ऐप होंगे कौन से ऐप नहीं होंगे। And this is biological organism with the three main system. So this is sustaining और distributive and regulative. उसके अलावा बच्चे हैं और फैमिली बनती है, देन उसे फिर रेगुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन। सिंपल हो गया। अच्छा आगे देखो तो अकॉर्डिंग टू मटन डिसफंक्शन क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन नहीं देखेगा आपको, देख लो अगर यहाँ पे इसका आंसर आ जाए तो। चलो फोर्थ भी देख ही लो आप एक बार। क्या होगा? दूसरा इट इज ए रजे। डिसफंक्शन क्यों होता है? डिसफंक्शन इज लाइक दैट कि जैसे एग्जांपल रिलीजन जोड़ता भी है तोड़ता भी है। मैगी खाना भूख भी बड़ा कम करता है, भूख कम करेगा, आपकी भूख मिटा देगा पर आपकी आंतड़ियां खराब कर देगा। डिसफंक्शन भी है उसका। Those non-observed consequences which lessen the adaptation or adjustment of the system. गैर अवलोकित परिणाम है, इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते पर इसके परिणाम निकलते जरूर हैं, जो प्रणाली के अनुकूलन को कम कर देते हैं। ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। धर्म का अच्छा परिणाम बुरा परिणाम भी है, बट सेम टाइम उसका परिणाम क्या होएगा, जो आज का उसका जो भी चलन चल रहा है वो हमें नहीं पता, तो नॉन ऑब्जर्व्ड है। बट जो क्या करेगा, समाज में जो यूनिटी हम पैदा करनी चाह रहे हैं उसे ब्रेक कर देगा। दिस इज अ डिसफंक्शन। नॉन ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड नहीं आएगा, नॉन ऑब्जर्व्ड है, जो उसे एडजस्टमेंट को बनाएंगे नहीं तोड़ देंगे, क्योंकि डिसफंक्शन ऑलवेज अ ब्रेक करेगा, समाज को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, देन ऑब्जर्व्ड नहीं है, नॉन ऑब्जर्व्ड है ये। ठीक है, चलो मटन ने दे रखा है अनऑब्जर्व्ड लेटेंट फंक्शन के तहत। ठीक है जी, जो में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और सिस्टम अडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट कंस्ट्रेनिंग विद द मैनिफेस्ट फंक्शन इंटेंडेंट एंड फंक्शन बेनिफिशियल। ठीक है, और इंट्रोड्यूस लेटेंट फंक्शन डिसफंक्शन में बोले हैं उसको। ठीक है, लेटेंट लेटेंट मतलब कि अब देखो अगर को पता होता कि डिसफंक्शन क्या है, लेटेंट फंक्शन होते हैं, देन यू गेट आइडिया कि ये नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं, क्योंकि इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ये मैनिफेस्टेड नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा हमें नहीं आइडिया, बट हम फंक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज नॉन ऑब्जर्वेबल। तो याद रखना डिसफंक्शन इज इक्वल टू अ लेटेंट फंक्शन आल्सो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ तो इसी खुशी में। Microsociology is concerned with interaction among the atoms of society and the principal architects of such views are, ये किसने दिया है जी? पार्सन एंड मटन। ठीक है, ये भी है नीचे। कार्ल मार्क्स कहाँ बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में? यू आर राइट, वेबर एंड सिमेल। बिकॉज माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर देखो माइक्रो इंटरेक्शन एटॉम और सूक्ष्म और के बारे में ऐसे जो बात है ना वो और अंतर क्रिया है, तो अंतर क्रिया के बारे में दरखिम बिल्कुल नहीं बात करे। कौन बात करे? सिमेल और वेबर, बिकॉज ये किसमें आते हैं, सोशल एक्शन के अंदर आते हैं। सिमेल का डायर एंड थ्रेड दे रखा है, और वेबर और सिमेल हमारे पास फॉर्मल स्कूल के अंदर आते हैं, जो कि इंटरेक्शन और इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, कि सोशियोलॉजी के अंदर हम इंटरेक्शंस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है जी, तो इंटरेक्शन के बारे में कौन बात करेंगे, तो वेबर एंड सिमेल। सिंपल हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, दिस इज
वेबर एंड सिमिल फेस टू फेस इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है, स्मॉल ग्रुप है, इंडिविजुअल मीनिंग है एटॉम सोसाइटी, ठीक है। और जॉर्ज मिल ने क्या दे रखा है, डाइड एंड थ्राइड दे रखा है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। दोनों है क्या, ग्रुप है, दो पर्सन है तो क्या होगा, डाइड होगा, तीन लोग हैं तो क्या होगा, थ्राइड होगा, सिंपल सी बात है इसके अंदर। और हमने क्या ही रॉकेट साइंस लेकर चलनी है इसके अंदर, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। तो नेक्स्ट वन इज, अरे यार ये क्यों ऐसे गड़बड़ हो गए, एक मिनट रुकना रजे। हाँ जी बोलो, क्लास लगा रहे, दसो कोई होया दस। चल ठीक है, ओके बाय। हाँ करती हूँ। चलो जी, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, इसे क्यों गलत हो गए हैं। चलो जी, इसी खुशी में आपको जो मैं दिखा दूँ, आपको दिख जाए तो बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। चलो हाँ, एंटामॉर्फोलिटिक्स, देन mortification of the self, ontological security एंड false consciousness किसका है? हम्म, फर्स्ट 1 2 3 4 ये मुझे थोड़ा सा माइकल फुके का फर्स्ट 1 2 3 4, ठीक है ठीक है। एंटा पॉलिटिकल जो हमारे पास है, दिस इज माइकल फुके। और मोटिफिकेशंस ऑफ द सेल्फ जो है, दिस इज अ गॉफमैन। ontological security, this is third one is a Giddens। और false consciousness is टालकट पार्सन। लग नहीं रहा मेरे को, टालकट पार्सन का मुझे तो कार्ल मार्क्स का लगेगा, ये तो मुझे लिखने में गलती हुई है। तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के बारे में हमारे पास माइकल फुके ने बात किया, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 के अंदर, रेफर टू पावर ओवर इंडिविजुअल बॉडीज थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे हमारे पास है जहाँ पे ये बात करते हैं बायो पावर की, कि जहाँ पे गवर्नमेंट हमारी लाइफ के ऊपर कंट्रोल करती, कितने बच्चे पैदा होंगे कितने नहीं होंगे, तो माइक्रो लेवल पे। देन मोटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, सेल्फ तो गवर्नमेंट आ सकते हैं, बिकॉज हम असाइलम उन्होंने सिंबॉलिक इंट्रैक्शन के बारे में बात किया है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया साइलम के बारे में आल्सो 1961, प्रोसेस इन टोटल इंस्टीट्यूशन वेयर पर्सनल आइडेंटिटीज स्ट्रिप्ड, ठीक है, इन्वॉल्व लॉस ऑफ रोल, क्लोथिंग, नेम, डीह्यूमनाइजेशन। एंड जो डीह्यूमनाइजेशन के बारे में हमारे पास बात, इसके बारे में बात हमारे वेबर ने भी कर रखी है, ठीक है। ontological security गिल्डन्स ने बात किया है, तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी इन 1984, सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड ऑर्डर इन सेल्फ आइडेंटिटी एंड सोशल रूटीन, की जहाँ पे आप आत्म पहचान, दिनचर्या के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करते हो कि मैंने क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो लाइफ यहाँ पे आप इसको लेकर चल सकते हो रिफ्लेक्सिविटी के अंदर, ठीक है, रिफ्लेक्सिव लाइफ के अंदर, ठीक है। चलो फॉल्स कॉन्शियसनेस, ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है ना कि पार्सन का, तो थोड़ा सा मैंने मेरे ख्याल से लिखने में गलती करी है, ठीक है। सो दिस इज, मुझे लग रहा था मैंने कार्ल मार्क्स और पार्सन नहीं आएगा, सो दिस इज कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स के मैंने लिखने में गलती करी है। और टालकिन पार्सन का तो सिक रोल है हमारे पास, देन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, गिल मॉडल है, बहुत कुछ दे रखा है इन्होंने। देन मार्क्स और वेबर दोनों को, सॉरी दरखिम और मैक्स वेबर दोनों को जोड़ने के जोड़ा है, उनके एक्शन दिए हैं, इनके लिए कैमरा दे रखा है, उनके लिए CEC दे रखा है, ठीक है। और देन इनके खुद के तीन एक्शन है, EMI, ठीक है, खुद के सोशल एक्शन है EMI करके, आपको पता ही है, तो क्या ही बताऊंगी आपको इसके बारे में। इमोशनल,
मोरल एंड इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, चलो जी आगे देखो तो हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। थोड़े सही से होंगे क्वेश्चन ना। चलो, which Indian thinker has advocated for transdisciplinary approach to be used for the comprehensive appraisal for social reality in the Indian world context? ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच को किसने अपनाया है? बताओ। राधा कमल। यस, राधा कमल। और उन्होंने वैल्यू के बारे में, वैल्यू, सोशल इकोलॉजी के बारे में, और शिकागो स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अर्बन के बारे में काफ़ी बात किया है, आर्ट वैल्यू के बारे में काफ़ी बात किया है। इनको इंडिया का वेबर भी कहा जाता है, इंडिया का वेबर। ठीक है जी। और ये मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच को अपनाए हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखो, जो रामाकृष्ण मुखर्जी है ना, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को अपनाए हैं। ठीक है जी। और रामाकृष्ण मुखर्जी हमारे पास सोशल इकोलॉजी के बारे में भी किताब लिखे हैं। ठीक है, और किनशिप के बारे में काफी स्टडी किया है इन्होंने। देन टीपी मुखर्जी जो है हमारे पास बात करें हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को लेकर इन इंडियन सोशोलॉजी। ठीक है, और बीएन सील जो है फिलोसोफर हैं। ठीक है, और कंपैरेटिव स्टडीज करे हैं साइंस एंड फिलोसफी के अंदर। ठीक है, ये भी हमने याद रखना है। Who has considered that most often action in routine or reflexive, unreflexive, relatively unreflexive? क्या किसने दिया है ये रूटीन का जो हमारे एक्शन होते हैं? Excuse. Yes, CQs इन नेचुरल एटीट्यूड लाइव वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक है, टाइपिफिकेशन के अंदर। ठीक है, और जो डेली लाइफ के हमारे एक्शंस होते हैं, रूटीन जो हमारे एक्शंस रहते हैं एवरीडे, राइट, एंड टेकन फॉर ग्रांटेड कि मन किया तो जो मर्जी करा, नहीं करा तो कुछ भी नहीं करा, लाइक दैट। सो दिस इज ओके। ग्रफिंकल का तो हमारे पास क्या है, एथनोमेटोलॉजी, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इथनो मतलब लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं और कॉमन सेंस दिए हैं। ठीक है, मैक्स वेबर तो वैल्यू, रैशनल, अफेक्शनल, ट्रेडिशनल, सोशल एक्शन के बारे में बात करें, और देन आइडियल टाइप दिए हैं। और हेरिटेज जो हमारे पास हैं ये कन्वेंशनल एनालिटिक्स दिए हैं, वो बिल्ड ऑन ग्राफिकल्स फोकसिंग ऑन रिफ्लेक्सिव अकाउंटेबिलिटी। और ग्राफिकल अकाउंटेबिलिटी भी दिया है, याद रखना ये भी, क्योंकि अकाउंटेंट भी थे। ठीक है, अकाउंटेंट भी थे, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि आपको जो एक्शन है वो अकाउंटेबल हो। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ वो आपके PYQs के अकॉर्डिंगली करा रही हूँ। आप अपने पेपर, अपने नोट्स को देख के आइडिया लगा पा रहे हो कि यार जो हमारे PYQs में आया है वो मेरी मैडम के नोट्स में से आ रखा है। सो दिस इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी, राइट, कि जो भी आपको मैं पढ़ाऊँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाऊँ। दिस इज माई अकाउंटेबिलिटी टू यू। ठीक है, जवाबदेहिता। ठीक है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं सिंपल सी बात है। सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन पैसों का मैं अच्छे से इस्तेमाल करूं ताकि आपका सक्सेस हो। मेन चीज, कुला एक्सचेंज इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब, ये बताना है जी आपने। फोर्थ किसने दिया है? मटन। हाँ, मेलेनोवस। हे भगवान। ठीक है, आर्म बैंड और नेकलेस को राउंड राउंड शेप में वो राउंड राउंड सर्कल्स के अंदर आपस में शेयरिंग करते हैं। और ये बुक जो है वो लिखा है एग्नॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक इन 1922। एजुकेशन एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, तीनों ही किताबें
पहले दरखिम का, फिर वेबर का, फिर मेलिनोवस्की का इग्नोट्स वाला सेम ईयर में है 1922। ठीक है। कोरोबे ट्राइब जो है वो न्यू गुनिया के अंदर है। ठीक है। और पिग एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, पिग एक्सचेंज होता है कोरोबे के अंदर। अजंदा ट्राइब जो है उसके बारे में स्टडी पिचार्ड ने करा है। ठीक है। और देन टिकोपिनियास के बारे में रायमंड फर्थ ने करा है। ठीक है। प्रैक्टिस चीफली रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड हैव अ डिफरेंट एक्सचेंज सिस्टम। चलो आगे आओ तो हु सो मच इन कॉमन बिटवीन थ्रोटिकल परफॉर्मेंस एंड द काइंड ऑफ एक्ट्स। सिद्धांतिक प्रदर्शन और कार्यों के प्रकार के बीच में बहुत समानता किसने देखी है? मैम एरविन गॉफमैन। गवर्नमेंट, यस यस, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। यार अभी मेरा कोई मन नहीं है पढ़ाने का। लिटरली मेरा हो नहीं रहा मन से ना, वो भी वो उसे ना वो होता ना पढ़ाने का कीड़ा भी जाग नहीं रहा। पहले था, अब ना अभी मैं उसमें आ गई हूँ, शाह उसमें डाउन 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 में आ चुकी हूँ, मॉर्निंग से इवनिंग तक ना। तो अभी यह कि आपके मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं सुनूं आप क्या कह रहे हो, और थोड़ा सा बीच में अपना फन फुन कर लूं जो अभी मेरा मन कर रहा है फन फुन करने का, है ना। सीरियस होने का भी मेरा कोई मन नहीं कर रहा। ठीक है। अल्फ्रेड क्यूज फोकस करे हैं फिनोमेनोलॉजी के ऊपर, कि मतलब जहाँ पे हम घटना विज्ञान को देखते हैं, मतलब जो घटनाएं हो रही, लाइक एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे आप क्या सोच विचार कर रहे हो, वहां पे आप लोग क्या बता रहे हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, एक्सीडेंट होगा, किसने करा, ऑल दैट स्टफ। देन गर्फिंकल इथनो के अंदर आएंगे, जो हमारे पास इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं और लोगों के जो एक्शन है उनकी स्टडी करे हैं। और मीड तो भाई माई आई और सेल्फ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज द GH मीड। जब मैं पढ़ती थी ना, जैसे जैसे मैंने बोर हो जाना पढ़ते पढ़ते, तो फिर मैंने ऐसे करना हरकतें, मतलब उल्टी सीधी करनी, मतलब पढ़ना तो है ये मन तो, हम तो ऐसे कर सकते नहीं कि हम पढ़ाई को छोड़ दें, पढ़ना भी है पर मन भी नहीं कर रहा पढ़ने का। तो फिर मैंने उसमें क्या करा, थोड़ा सा चटपटा चीज उसमें ऐड ऑन करना ताकि मेरा मन लग सके पढ़ाई में। ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड द टर्म रिलीजन। तो रिलीजन क्या है जी, ये बताना है आपने। किसने बोला है टर्म रिलीजन? हाँ जी। अरे 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 अरे, इट इज दरखिम। दरखिम फोर्थ, यस यस यू आर राइट। बुक, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। कोटेशन कौन सा है? यूनिफाइड सिस्टम ऑफ अ बिलीव एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। एंड ये दरखिम का है, और ये भी आपके जून वाले पेपर में आ रखा था, 25 वाले में। अब नहीं आएगा ये, ठीक है। अब कुछ और आएगा। चलो, रेडिकली ब्राउन सोशल फंक्शन के बारे में बात करें, एक्चुअल स्ट्रक्चर, जर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, मैक्स वेबर तो वही ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करें। हुटन एंड हंट ने हमारे पास दिया है डिफाइनिंग रिलीजन आल्सो, नहीं हंटन ने तो नहीं दिया है, लाइकली डिस्ट्रैक्टर और लीजर नॉन फिगर। जो हैटन है, अच्छा हुटन हंटन वो कुछ और है, हुटन एंड हंट वो अलग है, हैटन अलग है। ठीक है। हैटन कोई इतना रिकॉग्नाइज्ड थिंकर नहीं है, बट हुटन एंड हंट आता है, हुटन एंड हंट वो जरूर आ जाता है। चलो जी, इसी खुशी में आगे देखो तो एनोमी एक डिसकंटिन्यूटी है किसके अंदर? कल्चर गोल और उनके लेजिटिमेट मीन्स के अंदर। किसने दिया है ये गोल एंड मीन का जो कॉन्सेप्ट है? मटन। या यू आर राइट, इट्स अ मटन मटन मटन। या जहाँ CIRRR दिए हैं वो, है ना। सो दिस इज दरकिम ने एनोमी दिया है, पर वो गोल एंड मीन के बारे में कोई बात नहीं करे, वो समाज के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही बात करे हैं। ठीक है। और पार्सन ने एगिल मॉडल दे रखा है। ठीक है। चलो जी, तो आगे देखो तो कल्चरली ट्रांसमिटेड, एक तो मैंने ठीक नहीं करे इनको, कल्चरली ट्रांसमिटेड एंड लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज स्टॉक ऑफ इंटरप्रेटिव पैटर्न को क्या बोलेंगे? अच्छा, किसने दिया लाइव वर्ल्ड के बारे में? हाँ, लाइव वर्ल्ड को किसने ये बोला है कि कल्चरली ट्रांसमिटेड एंड लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज स्टॉक ऑफ नॉलेज। बताओ। हैबरमास। इट इज क्यूज, मैंने बोल भी दिया था, स्टॉक ऑफ नॉलेज।
स्टॉक ऑफ नॉलेज स्क्यूज ने दे रखा है। लाइफ वर्ल्ड के बारे में ना हमारे पास पहले एडमंड हुसरल, देन हमारे स्क्यूज, फिर हमारे हैबरमास आएंगे। और अगर आपको आ जाएगी स्टॉक वाला वर्ड, स्टॉक ऑफ इंटरप्रेटिव, स्टॉक ऑफ नॉलेज, तो आंखें बंद करके स्क्यूज को मार्क करके आ जाना है। इसके अलावा ये टर्म किसी और ने नहीं दिया है, समझ गए। हैबरमास का कम्युनिकेटिव एक्शन है, वेबर का ब्यूरोक्रेसी पावर अथॉरिटी है, गर्फिंकल का कॉमन सेंस एंड इथनो वाला है। एंड जो गर्फिंकल के काम है वो किसी और ने नहीं दे रखे हैं, ये भी एक अपने में यूनिक ही थिंकर है, ठीक है। सो दिस इज, एंड वो क्या दिए, टाइपिफिकेशन के बारे में बात किए हैं, ठीक है जी। चलो, उन्होंने लाइफ वर्ल्ड एंड सिस्टम दिया है हमारे हैबरमास में। तो सिस्टम के बारे में किसने बात किया, सिस्टम हिला देंगे, हैबरमास है, ठीक है। वैसे तो कोई और ही बात करेंगे, बट इट इज हैबरमास जो सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन colonizing live word by instrumental reasons but the quote align more with skews। अच्छा, अच्छा आगे देखो तो, who among the following is considered as a practitioner of a theoretical pluralism। बताओ जी, बहुलवाद के बारे में कौन बात करे हैं। जिन्होंने बहुत सारी, श्रीनिवास, इट इज अ घुरे, इसका मतलब है मल्टीपल थ्योरीज की स्टडी करना। ठीक है, जैसे होता है ना आपके पास वेज थाली, इसे क्या बोलेंगे, शाही थाली, थोड़ी सी सब्जी, पनीर की, साग है, गोभी है, ऐसे ऐसे करके है ना, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। सो दिस इज मल्टीपल चीजें की थाली में है। सो दिस इज द मल्टीपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जहाँ फिर डिफ्यूजनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इंडोलॉजी सभी को मिला के अपनी थ्योरी वो दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो देसाई मार्क्सिस्ट हैं, श्रीनिवास फंक्शनलिस्ट भी हैं, और स्ट्रक्चर संस्कृतिकरण के बारे में बात करेंगे, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है के बारे में बात कर रहे हैं। आर के मुखर्जी हमारे पास शिकागो स्कूल से हैं, और ये क्वांटिटेटिव मेथड्स का प्रयोग करे हैं, ठीक है। चलो अब इसी खुशी में आगे देखो तो, ब्रॉडर पावर कंटेनर एज अ डिसीजिव फीचर ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट, ये किसने दिया है। आजकल के वक्त हमारे पास राष्ट्र राज्यों का निर्णायक विशेषता में सीमाबद्ध शक्ति कंटेनर है। एक, हाँ क्या होगा, पता नहीं। अरे पता नहीं क्यों, ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो है। अरे देखो, एक बाउल के अंदर नेशन प्लस स्टेट, एंड इसी के बारे में बात हमारे गिडन्स ने कर रखी है कि नेशन हमारी फीलिंग है, स्टेट हमारे पास टेरिटरी है, हमें वो दिखाई देता है। सो इन दोनों का समन्वय किसने दे रखा है, गिडन्स ने, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि रनवे वर्ल्ड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निटी। तो एक कंटेनर के अंदर हमें सारे वर्ल्ड देखने को मिल रहे हैं, ये बात हमारे पास गिडन्स ने ही बोली है। नेशन स्टेट आ गया है तो आंखें बंद करके गिडन्स को मार्क करके आ जाओ। इनके अलावा इसके बारे में बात किसी और ने नहीं करी है। नेशन स्टेट गिडन्स आएगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलो आगे देखो तो, ब्रॉडर पावर कंटेनर है, वहां पे मोनोपोली ओवर बाउंड्री टेरिटरीज देखने को मिलती है। बेंडिक्स जो है वो नेशन बिल्डिंग एंड अथॉरिटी लेजिटिमेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नेशन का बिल्ड कैसे होता है। लिपसेट जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी कर, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और श्रीनिवास इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है विलेज स्टडीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, गांधीयन पॉलिटिक्स एज अ सेंटली पॉलिटिक्स, संतों की राजनीति है, किसने बोला होगा, माउंटबेटन, इट इज जॉन्स, मॉरिस जॉन्स, ठीक है। उन्होंने बोला है द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया टर्म्ड गांधीज अप्रोच सेंटली पॉलिटिक्स, कि जो पॉलिटिशियन गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर आधारित थी उसे क्या बोला गया, सेंटली पॉलिटिक्स बाय जॉन्स, जहाँ पे मॉरल है, नॉन वायलेशन है, ठीक है, और जहाँ पे इडियम्स हैं, ठीक है। सो दिस इज जो कि मशीन पॉलिटिक्स के बहुत ही ऑपोजिट चलती है।
लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो फर्स्ट लास्ट वाइसराय रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो पावर है वो ट्रांसफर हो गई। जिन्ना जो है हमारे पास टू नेशन थ्योरी के अंदर रहते हैं, मुस्लिम लीग के एंड मुस्लिम लीग पॉलिटिक्स के अंदर भी है, उसकी वकालत भी करे हैं जिन्ना, ठीक है। जो हमारे पास बने थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, जब हाँ वो आज़ाद हुआ था हमसे, ठीक है। एंड नेहरू वॉज अ मॉडर्निस्ट लीडर फेवरिंग सेकुलर इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स, ठीक है। चलो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा आगे देखो तो, एनोमी एक डिसकंटिन्यूटी है, ये तो पढ़ ही लिया है ना। गोल्स एंड मीन्स किसने दिया ये वाला? बटन रिपीट हो गया ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिपीट हो रखा है जी। चलो ये भी हो गया। इन्वर्टिबल स्टॉक, ये बताओ किसने दिया है? स्टॉक ऑफ इंटरप्रेटिव पैटर्न। अल्फ्रेड स्क्यूज। अब तो याद हो गया होगा आपको। देन दिस वन, थ्रोटिकल प्लूरिज्म। गोरे गोरे। हाँ गोरे, ठीक है। देन हाँ, नेशन स्टेट एंड बॉर्डर पावर कंटेनर। गिडन्स, अच्छा। और गांधी जी की पॉलिटिक्स को सेंट्रली पॉलिटिक्स किसने बोला? जॉन्स, ठीक है। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू दैट एन इंडियन ट्राइब हैज कन्वर्टेड टू इंडियन कास्ट व्हेन इट लूज अ टेरिटोरियल मीनिंग एंड सोशल सिग्निफिकेंस? मजूमदार ने बोला है जी, हाँ जी ठीक है जी, कि ट्राइब बिकम कास्ट अपॉन लूजिंग ट्राइबल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इंटीग्रेटिंग इनटू हिंदू फोल्ड होल्ड बाय अकल्चरेशन। कि जो हमारे पास ट्राइबल है वो संस्कृतिकरण की मदद से इंडियन जो हमारे पास कास्ट है उसके अंदर आ रही है, अपने जो मूल प्रवृत्ति है उसे वो छोड़ रही है, लूज कर रही है विद द हेल्प ऑफ अकल्चरेशन। अकल्चरेशन का मतलब होता है कि 60-40 रेशो, कि 60 हम तुम्हारे हैं, 40 हम हमारे हैं, कुछ हम कुछ तुम, ठीक है। एक होता है असीमिलेशन, क्या होता है? असीमिलेशन, मतलब कि 80, मतलब कि हम पंजाबी में हमको क्या बोलते हैं? 80, ठीक है। कि 80 मिल गए, हम आपके हो गए सनम, तो वो होगा असीमिलेशन, ठीक है। असीमिलेशन जिसमें 100% आप दूसरे में मिल जाओगे और अपने नहीं रहोगे, आप अपने पूरे कल्चर को छोड़ दोगे, दूसरों की तरह एक्टिविटी करने लग जाओगे। दिस इज एसिमिलेशन। जैसे कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं वो अपने जो अपने घर की जो ट्रेडिशन को छोड़ के जो नए हमारे पास इन्फ्लुएंसर वाला दौर है, जो उनका कल्चर है उसको अपनाने लग गए हैं। दिस इज आल्सो असिमिलेशन, प्रॉपर उसमें जुड़ जाना कि मैंने यही काम करना है, दिस इज आल्सो असिमिलेशन, ठीक है। सो दिस इज, चलो तो मजूमदार ने बोला है कि ट्राइबल अपने टेरिटोरियल होंद को खो रहे हैं क्योंकि वो अकल्चरेशन में जा रही हैं हिंदू कास्ट की ओर, ठीक है। और वेबर ने तो ऐसा जो है कास्ट के बारे में डिस्कस किया है कि स्टेटस ग्रुप विद एंडोगेमी होता है। और मदान ने हमारे पास फैमिली किनशिप के बारे में बात किया है, इन कश्मीर में स्टडी किया था उन्होंने। हुटन हमारे पास जो है नागा ट्राइब पे स्टडी करे हैं, ठीक है, नागा ट्राइब के ऊपर। अच्छा, who has advocated the scientific method for the study of social phenomena? रेडक्लिफ ब्राउन साइंटिफिक मेथड का ही प्रयोग करें यार। और देखो तो, साइंटिफिक मेथड मिलनोवस्की कहाँ आ जाएंगे यार। साइंटिफिक मेथड इज इक्वल टू अ पॉजिटिव अप्रोच, या इट इज दरखिम। साइंटिफिक मेथड के 2-3 नाम है, एक तो एम्पिरिकल हो गया, वैसे आप कहते हैं हमने पढ़ के आए हैं अपनी रिसर्च है पेपर 1 में, क्या चक्कर है? पॉजिटिव, देन साइंटिफिक, पॉजिटिव, एम्पिरिकल। हाँ, ये 2-3 नाम है जो हमें देखने को मिलती हैं साइंटिफिक मेथड के लिए, ठीक है। फैक्ट फिगर पे पूरा बेस होता है, ये दरखिम आएगा, ठीक है।
चलो जी, बाकी रेडक्लिफ ब्राउन हमारे पास कंपैरेटिव मेथड दिए हैं, वेबर ने ब्रस्टहन और आइडियल टाइप दिया है, देन मेलिनोवस्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करा है। ठीक है, चलो, द रेशनैलिटी दैट लीड एन एक्टर टू ट्रांसेंड डेली रियलिटीज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एज द मीनिंगफुल कॉस्मोस इज, वह तर्कसंगता जो एक अभिकर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से परे जाकर विश्व को एक अर्थपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में समझने की ओर ले जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम? मैम पता नहीं, फर्स्ट। हाँ जी, थ्योरेटिकल रैशनैलिटी यार। ठीक है, सो देखो क्या कहता है वो, एक ऐसी तर्कसंगता, ये आपको ना आप देखने को मिलेगी आपके रिसर्च के अंदर जब पढ़ाऊंगी मैं आपको रैशनैलिटी वाला। ठीक है, सो लीड एन एक्टर जो उसे ट्रांसेंड डेली रियलिटी से परे ले जाएगी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एज अ मीनिंगफुल कॉस्मोस, अभिकर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से परे जाकर जो विश्व का एक अर्थपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें ले जाएगी। मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी की ओर, कि मैंने इसको पढ़ना है, ध्यान लगाना है, चीजें समझनी है, छोड़ो ये तो हो जाएगा स्पिरिचुअल। सपोज आपने पढ़ना है कि लोग खुश क्यों रहते हैं, आप जो दुखी हो, आपका चाहे रोज बाजा बजता है घर के अंदर, पर आप ये पढ़ना चाहते हो कि लोग खुश क्यों रहते हैं, तो आप अपनी रियलिटीज को छोड़ के जो बाकी लोगों की थ्योरीज को पढ़ोगे, दिस इज थ्योरेटिकल रैशनैलिटी की। उन लोगों ने थ्योरीज क्या दी कि बंदे खुश कैसे रह सकते हैं, सो दिस इज थ्योरेटिकल रैशनैलिटी। ठीक है, फॉर्मल नहीं, सब्सटेंशियस भी नहीं होगा और प्रैक्टिकल भी नहीं आएगा। देखो होता क्या है, ये फॉर्मल जो कि कैलकुलेबल होएगा, रूल बेस्ड होएगा कि कितना कैलकुलेशन ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता है ये वाला। सब्सटेंसिव कंसर्न वैल्यू ओरिएंटेड, गोल के लिए होएगा, मीन्स के लिए, रास्ते के लिए होएगा। प्रैक्टिकल एवरीडे प्रैग्मेटिक, हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखोगे आप, सक्सेस इन एक्शन सिचुएशन। बट दिस इज फॉर द कि मैं जो हूं उसको नहीं, लोग कैसे हैं, लोगों की धारणा कैसी है, लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा, उसको हम समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम अमंग द क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हु हैव यूज्ड कंपैरेटिव मेथड बट इन डिफरेंट वे, बताओ कौन है वो बंदा? अच्छा, इसको ऑप्शंस हैं भाई, चलो। हाँ, ये देखो, अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हाँ ये रहा चौथा ऑप्शन, ए सी डी, ए सी डी और ए बी, बी सी। तो तुलनात्मक विधि का उपयोग करे बट अलग वे में। अब ये ढूंढो कंपैरेटिव अप्रोच किसने दिया है, किसी एक को पकड़ लो, आपको आंसर आ जाएगा। बताओ, एनी गेस? मैम फर्स्ट वेबर, वेबर और मार्क्स। वेबर और सी और बी, सी भी कहाँ है, सी भी तो कहीं है ही नहीं। अच्छा ये रहा सी और बी, नहीं, कार्ल मार्क्स कभी भी कंपैरेटिव अप्रोच नहीं दिए हैं, नो। हाँ जी, इट इज ए और सी आएगा, दरखिम और नहीं, बी और सी या दरखिम, मेरे अकॉर्डिंगली मैक्स वेबर होना चाहिए, कंपैरिजन रिलीजन अथॉरिटी एंड इकोनॉमी। सी तो है ही है, हाँ, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, दरखिम स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन के बारे में बात किया है, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव। हो का बोला था ना, तो सोसाइटी का सब। यू आर राइट, इट इज बी और सी, या हिस्टोरिकल कंपैरेटिव तो कार्ल मार्क्स का हो गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो पा रही थी बिकॉज ऑफ दरखिम, दरखिम ने भी दिया ना कंपैरेटिव मेथड सुसाइड के अंदर, सो थोड़ा सा मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी, बट मेरा पास एक्सप्लेनेशन, उसने मेरा पूरा डाउट सॉल्व कर दिया। यू राइट अवंतिका, यू राइट। सो दिस इज जिन्होंने दिया वो दिया स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन,
इन अ सुसाइड, ना कि कंपैरेटिव। ठीक है जी, ठीक है, गुड, यू आर गुड। अकॉर्डिंग टू दर्खिम द यूनिट ऑफ सिग्निफिकेंस इन रिचुअल इज, रिचुअल के अंदर क्या होता है इंपॉर्टेंट? जैसे मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति पूजा के भगवान की पूजा अर्चना करते हो, मैम थर्ड फीलिंग। फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स, फीलिंग्स, यस इट इज सी, फीलिंग्स, ठीक है, यस। रिलीजन्स, फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में दे रखे हैं। चलो अब देखो तो कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के ऊपर स्टडी किसने किया है? मतलब कंपैरिजन भी करा है और हिस्टोरिकल रिसर्च भी करी है, कौन है वो पर्सन? हिस्ट्री भी, और एक ऑप्शन चूज करना है ना? ऑल ऑफ द अबव भी तो है। मैम अगर होता तो फिर अगर मॉर्गन ने भी तो हिस्ट्री को देखा ही है, आपके पास दिया तो है वो किनशिप के बारे में जानकारी, फैमिली के बारे में जानकारी दिया तो है इन्होंने। ऑगस्ट कॉम्पटे ने अपने पॉजिटिव फिलॉसफी के अंदर भी तो बताया है ना कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा हमारे पास। अभी उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ा है, मॉर्गन का कंपैरेटिव भी है, कार्ल मार्क्स का हमारे पास हिस्टोरिकल मोड्स भी प्रोडक्शन के हैं, तो इन्हीं सभी आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मॉर्गन ने फैमिली दिया, ऑगस्ट कॉम्पटे ने हिस्ट्री को देखा, कार्ल मार्क्स ने ऑल्सो हिस्ट्री को देखा है, ठीक है। सो तीनों आ जाएंगे। चलो जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बुक्स को याद करवा दिया जाए।